ओके, ठीक। सुनिए ज़रा, जो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था वो वहाँ तक शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता तक। ये ओम के नियम के बाद वाला था, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। उसके साथ साथ ये भी पढ़ लिया था कि विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध के बीच संबंध क्या होता है, और विशिष्ट चालकता और वैद्युत प्रतिरोध के बीच संबंध क्या होता है। तो ये पूरी प्रतिरोध वाली चीज़ें खत्म हो गई थी। अब हम लोग ऊर्जा पे आ जाते हैं, और आज का अपना टॉपिक क्या होगा, ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो ये अगली हेडलाइन डाल लीजिएगा, वैद्युत ऊर्जा। जो आज की पहली हेडलाइन होगी वो होगी वैद्युत ऊर्जा। ये है वैद्युत ऊर्जा। अब समझे ज़रा कि इसमें ये वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। देखो, अगर कोई एक सेल है अपने पास, ठीक है, मानो मैं यहाँ पर बनाता हूँ सेल का सिंबल, कल बनाकर समझा दिया था कि ये है सेल का सिंबल, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। अब यहाँ से इसके साथ मान लो इस परिपथ में मैं एक सेल जोड़ दे रहा हूँ, ये सेल जुड़ा है और इसमें एक बल्ब बना देते हैं। ये लो, ये मानो कि एक बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब में अगर ये सेल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये है सेल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो सेल है, ये सेल, अब जब इसे धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाह क्या होते हैं बताओ, आवेश प्रवाह की दर का ही नाम तो वैद्युत धारा होता है। तो जो धारा प्रवाहित होती है वो ये समझ सकते हैं आवेश का प्रवाह हो रहा होता है किसी निश्चित समय में। तो जब समय के साथ आवेश का प्रवाह होता है वही बनती है वैद्युत धारा। तो ये बताओ, जब ये सेल है, इस सेल से आवेश निकलेगा, आवेश का प्रवाह होगा। तो ये जो आवेश का प्रवाह करने में सेल कोई ना कोई कार्य कर रहा होगा कि नहीं। देखो, सेल निकालेगा, यहाँ से पहुँचाएगा, इस पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में कार्य करेगा कि नहीं करेगा। भाई मैं ही हूँ, अगर मुझसे कोई कहते कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपको समरसेबल से पाइप पकड़ के वहाँ पानी पहुँचाना है, तो समरसेबल अपने आप थोड़े नहीं, अगर कोई है तो वो उसको ऐसे दाबेगा या कैसे भी दाब लगाए, कुछ कार्य करेगा कि नहीं करेगा, तब तक तो वहाँ तो जाएगा। वैसे ये चेयर पड़ी है, यूं ही थोड़े नहीं कुछ यहाँ से वहाँ चली जाएगी, इसको उठा अगर यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो कोई दूसरा व्यक्ति इसको क्या करेगा, कार्य करेगा कि नहीं करेगा। वैसे ही बताओ, सेल है और इस सेल से हमें आवेश को प्रवाह करना है, तो अब हम लोग तो प्रवाह करते नहीं, प्रवाह कौन करता है बताओ, सेल करता है। तो सेल द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो जो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में सेल जितना कार्य करता है, उसी कार्य का नाम होता है वैद्युत ऊर्जा। समझ आई बातें। किसी वैद्युत परिपथ में किसी सेल द्वारा आवेश को प्रवाहित करने में जितना टोटल कार्य किया जाता है वही बन के तैयार होता है वैद्युत ऊर्जा। समझ में आ गई सबको बातें। ठीक, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको हटा दें। किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत सेल द्वारा आवेश को प्रवाहित करने में प्रवाहित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं।
ये समझ आ गई। अब डेफिनेशन समझो। ये जो सेल है, ये इसका मान लो यहाँ जो सेल लगाया गया इसके, मान लो ये पॉइंट समझो या इन सिरों पर समझो। इन सिरों के बीच वोल्टेज वी है, कितना है वी, और आवेश को प्रवाहित कितना आवेश किया गया है मान लो क्यू। तो फिर बताओ कार्य के बारे में जब फॉर्मूला पढ़े होगे तो वी इंटू क्यू पढ़ा करते थे कि नहीं, तीसरे चैप्टर में बताइए पढ़ा करते थे। तो ये जो कार्य होगा ना, यही कार्य अपने पास किस रूप में बन के तैयार होगा, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। तो कार्य किसके बराबर होता है, वी इंटू क्यू के बराबर, और यही है वैद्युत ऊर्जा। तो यहां से मैं लिखता हूं अब W बराबर V इंटू क्यू, ये बन के तैयार हो जाएगा फॉर्मूला। बताओ अगर किसी को ना समझ आया हो तो, कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ गया। ये W बराबर V इंटू क्यू होता है। अब अगर मैं यहाँ से बताऊँ इसका मात्रक क्या होगा तो तुम समझ जाओगे, जूल होगा। क्यों जूल होगा, क्योंकि ऊर्जा के हर एक ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल ही तो होता है। और कार्य के बराबर हो गया तो कार्य का मात्रक भी क्या होता है बताएं, जूल होता है। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल। तो इसका मात्रक यहाँ लिख दें, मात्रक। मात्रक और वीमा, मात्रक तो इसका जूल होता है, और वीमा जो बनेगी वो ml2t की पावर -2। याद है ना सबको, कार्य की वीमा ml2t की पावर -2 होती है। बताएं अगर किसी को इतने में कोई दिक्कत आई हो तो, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं तो ठीक, इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए। अब यहाँ पर कुछ संबंध पढ़ने हैं आपको। ऊर्जा के बीच कुछ संबंध होते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ लेना। जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो बहुत काम आएंगे। सुने ज़रा, अब इसके बाद जो है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये किसके किसके बारे में है। तो यहाँ पर समझे ज़रा, अब हम लोग यहाँ से कुछ बनाएंगे कि क्या क्या कुछ अपने पास बन सकते हैं क्या। तो समझिए ज़रा, हम लोगों ने पढ़ लिया है W बराबर होता है V इंटू क्यू। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ ज़रा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो V होता है, Q होता है, पहले बताओ Q बराबर I इंटू टी, सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताइए, पढ़ा या। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W बराबर V, ये है ही, ये W बराबर V तो है ही, और Q की जगह में क्या आ जाएगा, I इंटू टी। तो क्या बन जाएगा, सॉरी VIT, VIT, VIT। क्या समझ आया, ये V अपनी जगह में और IT अपनी जगह में। तो W बराबर क्या बन के तैयार हो जाएगा, VIT। इसको नोट करो जल्दी से, 1 मिनट में हटाएंगे इसको। ये समझ आया, बताएं। देखो अब इसके बाद समझना, ये VIT बन गया। अब अगर चाहो तो इनसे और भी चीज़ें बन सकती हैं। कैसे, देखिए ज़रा, क्या हम लोगों ने V बराबर IR पढ़ा था, V बराबर I इंटू R, समझ आया। अब देखो यहाँ से W बराबर V की वैल्यू कहाँ है, I और R में। तो यहाँ पर लिख दो I और R इंटू, ये क्या लिखा है, I और T, समझ गए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो W बराबर क्या बनेगा, I और I मिलकर क्या बना देंगे, I का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा I स्क्वायर, और R और ये T है ही, तो ये R और T बन गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, देख करके बताओ।
इसमें कोई दिक्कत हुई, ये दो फॉर्मूले तैयार, क्या बताएं कोई दिक्कत हुई इतने में? समझ आ रहा है सबको? देखिए सबसे पहला काम, ये W बराबर V इंटू क्यू फॉर्मूला बना, Q बराबर I इंटू टी होता ही है, तो ये रखेंगे तो V अपनी जगह में, Q की जगह में I इंटू टी, तो मिला देंगे तो VIT, ये एक फॉर्मूला तैयार। फिर V बराबर IR हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, जैसे V बराबर IR रखोगे तो W बराबर V की जगह में IR और IT अपनी जगह में, तो ये I और ये I मिलकर I स्क्वायर बनाएगा, R और T है तो RT बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा W बराबर I स्क्वायर RT। इतना समझ आ रहा है? और आगे बढ़ें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि I बराबर V बटे R होता है, I बराबर क्या होता है V बटे R, तो बताना अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। सुनिए ज़रा, हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है V अपॉन R, V अपॉन R, समझ गए? तो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो इसमें रखना तो W बराबर I की जगह में रखना V बटे R, पर ये बोलो क्या है, I का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, तो क्या बनेगा V स्क्वायर अपॉन R, और आगे क्या है R T। समझ आया? देखो I का स्क्वायर करना है तो V का स्क्वायर हो जाएगा R का स्क्वायर, तो ये बन गया V का स्क्वायर R का स्क्वायर, और R और T तो है ही आगे, एक R से ये एक R हो जाएगा कैंसल आउट। समझ आ रहा होगा? तो यहाँ से ये जो W बराबर बन के आएगा वो अपने पास बन जाएगा V स्क्वायर T ऊपर और नीचे बन जाएगा R। कोई दिक्कत? समझ आया? तो ये इतने फॉर्मूले थे ऊर्जा से रिलेटेड, इन सभी को पढ़ना था सही से। अगर अभी किसी को भी ना आया हो तो मुझसे बता सकता है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई? ये सब के सब फॉर्मूले यूज होंगे अभी, किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है? ठीक समझ आ गया ना? ये सब चीज़ें एक दूसरे से मिलकर बनी है। मेन फॉर्मूला W बराबर V इंटू क्यू होता है, इसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे Q बराबर IT, V बराबर IR, I बराबर V बटे R, इसके हिसाब से बदलते जाएंगे तो बनते चले जाएंगे। अगर ये समझ आ गया है तो अब वैद्युत ऊर्जा के बाद हम लोग वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैद्युत शक्ति के बारे में, तो इन सब चीज़ों को अलग अलग कर देंगे। चलो ठीक है, यहीं रहने दो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वैद्युत शक्ति, कुछ तो फॉर्मूले मैं इधर ही लिख सकता हूँ, आ जाएं इधर ही लिख देते हैं। अगली हेडलाइन है वैद्युत शक्ति। इसी को सामर्थ्य के नाम से भी जानते हैं। सुनो ज़रा, ये शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है? अच्छा एक बात समझना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ फिर बताना मुझे। जैसे कि मान लो कि मैं बिल्कुल आसान एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक घर बन रहा है किसी के यहाँ, ठीक है। अब घर बनने पर लेबर की ज़रूरत है, और ये तुम समझ लो जैसे कि बेरोज़गारी है ना, वैसे ही लेबरों में भी बेरोज़गारी है ही। तो समझ लो एक घर बनने पे 10-10 लेबर चले जाएंगे, ये तुम्हें समझ के चलना है। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वो डेमो लेना शुरू कर देता है, जो मकान मालिक है वो कहता है कि मैं लेबर रखूँगा, पहले डेमो दो। अब वो डेमो ऐसे दे रहा है, कह रहा है कि ये ज़मीन पड़ी मेरे इसमें जो दो आए, मान लो एक मैं हूँ एक और मेरे साथी कोई, वो दोनों चले गए लेबर के काम ढूंढने। अब वहाँ पर पता है मकान मालिक कह रहा है यहाँ लेबरों की बेरोज़गारी बढ़ रही है, ऐसा करो डेमो दो, अच्छा रहा तो मैं आपको रखूँगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। उसने कहा ये ज़मीन पड़ी, 2 गड्ढे खोदने हैं, आपको क्या करना है, 2 गड्ढे खोदने हैं। और ऐसा किया गया कि खोदना शुरू हुआ। अब मैं था और मेरे दोस्त था, तो मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं होशियार हूँ। मैंने ऐसा किया कि 1 घंटे टाइम लिया, 1 घंटे में 3 गड्ढे खोद दिए, समझे, 1 घंटे में 3 गड्ढे खोद दिए। जो मेरे साथ गया था उसने 1 घंटे में आधा खोद पाया। कमज़ोर समझाएंगे ना उसे, मैं मजबूत हूँ। ठीक, अब पता है क्या होगा, सामने वाला मकान मालिक क्या कहेगा बोलो, वो दूर से देख रहा होगा, ऐसा कहेगा भाई साहब बंदे में बड़ी ताकत है, ऐसे कहेगा ना, देखो 1 घंटे में इतनी क्षमता,
कि 1 घंटे में इसने 3 खोद दिए, और उसको देखो यार बड़ा पागल व्यक्ति, अब तक एक भी ना खोद पाया। ऐसा कहेंगे इसके अंदर काफी पावर है ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये समझो, अब पावर को ही तो हिंदी में शक्ति कहते हैं। क्या समझते हैं? पावर को ही शक्ति कहते हैं। अब शक्ति को कैसे, अच्छा एक बात समझो, मान लो मैं ये कहता हूं कि मैंने 1 घंटे में 3 गड्ढे खोदे। अब उस व्यक्ति ने भी 5 गड्ढे, जो मेरे साथ गया था, 5 घंटे लिए और 3 गड्ढे खोद दिए। मकान मालिक जो बनवाना चाहता था किसको रखेगा? मुझको ना, जिसने 1 घंटे में इतने गड्ढे खोदे हों। तो एक बात समझो, जब शक्ति की जब बारे में बात करते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि काम कितना किया गया, एक निश्चित टाइम में कितना काम किया जा रहा है उसको लोग देखते हैं। सही बात है कि नहीं भाई? 3 गड्ढे आप भी खोदें पर 5 घंटे में, मैं 3 गड्ढे को 1 घंटे में खोद दूं, तो लोग ये कहेंगे ना इसके पास शक्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने 1 ही घंटे में इतना काम कर दिखाया। तो जब भी शक्ति की बात आती है, वहां पर हम ये नहीं देखते हैं कि कोई व्यक्ति 1 दिन में कर रहा है उतना ही काम, तो उसके पास शक्ति ज्यादा। शक्ति वो होती है जो कम समय में ही ज्यादा कार्य हो जाए। तो यहां पर जब भी हम शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो कार्य ही होता है, लेकिन एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में। तो वही कहते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में, अच्छा कार्य को किससे डिनोट करते हैं बोलो? कार्य क्या है? ऊर्जा। कार्य ही तो है, कार्य क्या है बोलो? ऊर्जा। कार्य को ऊर्जा कहते हैं, कार्य को ऊर्जा कहते हैं। समझ आ रही होगी बातें? और जो कार्य है वही ऊर्जा है। और मैंने कहा कि एक निश्चित समय में जो कार्य किया जाता है वही क्या होती है? शक्ति। तो मतलब कार्य को ऊर्जा में बदल के देखो, निश्चित समय में जो ऊर्जा मिलती है ना हमें, वही क्या कहलाती है? शक्ति। तो हम क्या कहेंगे? किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को ही क्या कहते हैं हम? वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। ये दर का मतलब समय ही होता है, ठीक है? तो बस यही डेफिनेशन है, लिख देता हूं मैं। किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। समझ आई? अब इस शक्ति या सामर्थ्य, इसको पावर कहते हैं। पावर को किससे डिनोट करेंगे? पी से। तो इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक, अब समझे जरा यहां से। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। अब फॉर्मूला बना लिया जाए। पी बराबर W अपॉन टी, ऊर्जा व्यय की दर को, ऊर्जा व्यय, ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? कार्य से। मतलब तो कार्य, दर का मतलब क्या होता है बोलो? समय। तो बटे में समय आ गया। तो P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। अब यहाँ के बाद से समझिए, इसमें भी ढेर सारे फॉर्मूले बनेंगे, जिसमें अभी पहले बनाए गए वैसे ही ठीक इसमें भी बनेंगे। इसके मात्रक के बारे में अगर जानकारी पाना है तो वो पहले देख लो। मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। तो मात्रक यहां लिख दिया जाता है, मात्रक। और फिर वीमा। मात्रक क्या बन जाएगा? ये बना सकते हो क्या अपने आप से? जूल प्रति सेकंड बन जाएगा ये। जूल प्रति सेकंड। और वीमा क्या बनेगी? देखो ऊपर ml2 टी की पावर -2 बनेगी, टी की पावर -2 बनेगी ऊपर, और ये टी की पावर 1 नीचे। एक वाली ऊपर और जाएगी तो कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो 2 और 1 मिलकर कितनी हो जाएगी? 3। मतलब ये जो आएगी ये ml2 टी की पावर -3 बनेगी। समझ गए होंगे ये बातें? अब यहां से बनाओ आगे के जो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे वो सब सूत्र।
चलो छोड़ो, यहाँ पर समझो अब ज़रा। ये जितने भी पी के मान है ना, इनसे निकालने, जहाँ जहाँ डब्ल्यू ये बॉक्स बंद किए है ना, इन बॉक्स की वैल्यूज़ यहाँ रखते जाएंगे और पी के नए नए सूत्र हमें मिलते जाएंगे। पहली बात देखो, समझो ज़रा। अगर मैं आपसे कहूँ कि पहली बार जो पी बराबर निकले, तो वी की डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, वी आई टी। देखते जाना इधर, तो यहाँ पर बन जाएगा वी आई टी। नीचे कितना रखेंगे, बोलो, टी। अब एक बात समझो ज़रा, अगर ऊपर भी टी है नीचे भी टी है, तो टी से टी क्या हो जाएगा, बोलो, कैंसिल हो जाएगा। तो ये टी से ये वाला टी हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो पी बराबर निकलेगा वो निकलेगा वी आई। कोई दिक्कत हुई बताएं? समझ आ गया सबको? तो ये एक फॉर्मूला अपने पास पी का बना, ये एक फॉर्मूला पी का बन के तैयार। ये एक फॉर्मूला पी का बना। दूसरा समझे ज़रा, अगर मैं यहीं से लिखूं P बराबर W की जगह हम दूसरा क्या है, बोलो, आई स्क्वायर आर टी। दिख रहा है सबको? W की जगह हम दोबारा ये रखेंगे आई स्क्वायर आर टी। तो जब इसकी जगह हम लिखोगे आई स्क्वायर आर टी और अपॉन में कितना है, बोलो, टी। समझ आ रहा होगा? ये W है, W की वैल्यू ये वाली तो रख ही चुके थे, इस बार रख रहे हैं आई स्क्वायर आर टी। जैसे ही इसकी जगह में रखोगे आई स्क्वायर आर टी, नीचे टी, तो फिर से ये वाला टी और ये वाला टी हो जाएगा ख़त्म। तो P बराबर जो बन के आएगा वो बन के आ जाएगा आई स्क्वायर आर। एक ये बना, फिर ऐसे ही दो चार बनेंगे, इन सभी को याद कर लेने होंगे आपको। ठीक, एक ये बना, फिर अगला समझिए ज़रा। ठीक, अब फिर से एक बार समझो, P बराबर, इस बार W की जगह में क्या रखेंगे, बोलो, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। वी स्क्वायर टी अपॉन आर, तो मैंने ऊपर लिखा वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये इतना आ गया W की जगह में, देखो। लेकिन एक बात बताओ, ये जो T है, ये वाला T P के, तो ऊपर वाले के जस्ट बट्टे में है कि नहीं? तो ऊपर वाले के जस्ट बट्टे में यहीं लिखो T। समझ आया होगा? अब ये वाले T से ये वाले T को फिर खत्म कर दो, तो जो P बराबर बन के आया वो क्या बन के आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। बताएं कुछ दिक्कत हुई इतना समझने में? तो ये दोनों चीज़ें मैंने एक ही में बता दी, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति। ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये बहुत काम आएंगे जब न्यूमेरिकल्स आप पढ़ेंगे। ये लो, अगर किसी में भी कुछ समझ में ना आया हो इतने चीज़ में, तो वो मुझसे पूछ लो एक बार। सब कुछ समझ आया? अच्छा चल रहा है तब तो। फिर ठीक, नेक्स्ट बढ़ें। अब यहीं से एक ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा बस जान लेंगे। ऊष्मा क्या होती है? अगर मैं इन्हीं में से जो शक्ति है ना, इसमें 4.18 से डिवाइड करते जाएं तो ऊष्मा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऊष्मा। याद रखेंगे, जो शक्ति के फॉर्मूले आए हैं, शक्ति में 4.18 से डिवाइड करते जाओ तो जो चीज़ मिलेगी वो क्या बनती जाएगी? ऊष्मा। बस इतने याद रखना है। मैं अगले पेज में लिख देता हूँ ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा सही पूछो तो ऊर्जा का ही एक रूप होता है, ये बात तो सबको पता होगी। ऊष्मा ऊर्जा का ही तो रूप है, ठीक है। अब सुनिए ज़रा, यहाँ पर जो इसको H से डिनोट करते हैं, हीट होती है तो H से डिनोट करते हैं, इसका जो मान आएगा वो P अपॉन 4.18 आएगा। समझ जाएंगे? अब वैल्यू रखते जाओ एक एक करके। पहली बार P की वैल्यू आई होगी वी आई थी, बटे में लिखो 4.18। फिर सेकेंड टाइम क्या आया था? आई स्क्वायर आर। अभी पीछे देखते जाएंगे हम लोग। $4.18। फिर और क्या आया था? वी स्क्वायर अपॉन आर, और इनटू में क्या कर लेंगे? 4.18। ये लो, ये बन के तैयार हो गया ऊष्मा के लिए।
ये सबको समझ आ गया ऊर्जा के बारे में और ऊष्मा के बारे में। पहले बताओ, अब एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से। ऊर्जा क्या होती है बताओ। जब कोई सेल किसी वैद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो वो जो आवेश को प्रवाहित करने में, परिपथ में आवेश को प्रवाहित करता है, तो उसमें जितना वो कार्य करता है वही क्या कहलाता है, ऊर्जा। ऊर्जा होती क्या है, कार्य ही होता है। क्या होता है, कार्य। तो कार्य क्या होता है, W बराबर V इंटू क्यू। ये बात समझ गई। फिर अगर मैं पूछूं ऊर्जा व्यय की दर का नाम क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति कैसे बनती है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की जो दर होती है वो क्या होती है बताएं, वैद्युत शक्ति। समझ आएंगे। तो यहाँ पर फिर इसके बाद ऊष्मा क्या होती है, शक्ति को 4.18 से डिवाइड कर दो, ये भी ऊर्जा का ही एक रूप होता है, तो वो बन के आएगा ऊष्मा। ठीक। अब इसके बाद जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो थोड़ी सी अलग है। हम लोग पढ़ेंगे 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ लो। 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा। हाँ सुनिए सर, ये 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। अगर ये सुने होगे ना, अपने यहाँ मीटर लगे होते हैं, कहते हैं 1 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है। तो अगर कोई वैद्युत परिपथ में है, कोई वैद्युत परिपथ, उसमें 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी का नाम होता है 1 किलोवाट घंटा। किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी का नाम होता है 1 किलोवाट घंटा। समझ गए। किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसी का नाम होगा 1 किलोवाट घंटा। बस इसकी वैल्यू मैं निकालना सिखा देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, इसकी वैल्यू। कलर ठीक। 1 किलोवाट घंटा, समझिए ज़रा। एक है, 1 किलो ये दिख रहा है, किलो में कितना होता है बताओ, 10 की पावर 3 होता है। और ये है घंटा, ये वाट है, वाट लिखा रहने देना। घंटे को अगर चेंज करना चाहो तो बताओ, पहली बात तो ये 1 है अपनी जगह में, किलो हटाओगे तो कितना लाओगे, 10 की पावर 3। वाट तो पड़ा रहेगा पीछे, घंटा, ये घंटा में नहीं रखना है। जो भी मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइम के सेकंड पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, सेकंड में। तो बोलो घंटे को अगर मिनट में चेंज करोगे तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट हुए ना। ये अभी मुझे मिनट से आगे बढ़ना है, किस में जाना है, सेकंड में। तो मिनट में 60 से और गुणा कर देंगे, ये किस में बदल जाएगा, सेकंड में। समझ आ रही होगी बातें। पहले ये किलो है तो 10 की पावर 3। वाट, वाट से कोई मतलब नहीं, वाट धर्म छोड़ देंगे। घंटा है, घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये क्या है, मिनट। लेकिन मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से और गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा पूरा सेकंड में। तो अब अपने पास ये बन के तैयार हो जाएगा मात्रक वाट इंटू सेकेंड। अब इसको सही से हल करेंगे। 1 गुणे 10 की पावर 3, अच्छा ये 10 की पावर 3 है, इसको गुणा करो 6 से 36, 3600 वाट सेकंड। तो ये देखो 3600 का गुणा 1 में करोगे तो 3600 आ जाएगा और 10 की पावर 3 रहेंगी वाट सेकंड। अगर देखा जाए तो ये 3600 पॉइंट करके अगर एक जीरो मान लें ऐसे समझाने के लिए आपको, तो ये अपनी तरफ लेकर आओ, 1 2 3 यहाँ तक आएगा तो कितना आएगा, 3 अंक। तो ये आ जाएगा 3.600 से कोई मतलब नहीं। 3 अंक लाए हो तो 3 पावर प्लस की बढ़ेंगे, अपनी तरफ लाए हो इस वजह से। और 10 की पावर 3 है वाट सेकंड। तो ये 3.6 गुणे 10 की पावर 3 3 6 वाट सेकंड। अब एक बात समझे, P बराबर
वी आई पढ़ा होगा या P बराबर W अपॉन टी पढ़ा होगा P बराबर W अपॉन टी। अगर मैं आपसे पूछूँ ये T बटे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में, तो PT इंटू क्या आ जाएगा, बोलो W। अब बोलो P का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, इस T का मात्रा क्या होता है, सेकंड, इसका मात्रा क्या होता है, जूल, मतलब वाट इंटू सेकंड बराबर क्या होता है, जूल। तो ये जो चीज़ है वाट और सेकंड, इसको हम किस में बदल सकते हैं, जूल में, और बस यहीं से हो जाएगा खत्म ये। ठीक, ये जो चीज़ है इसी को हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अब ये बताइए जूल किसका मात्रक होता है, जूल किसका मात्रक होता है, तो आप बताएंगे ये जूल कार्य का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, कार्य का। जूल होता है कार्य का मात्रक। ये लो, तो इस इधर लिख देते हैं 1 किलो वाट घंटा। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये जो 1 किलो वाट है ये क्या है, बताएं, ऊर्जा है। तो समझ आना किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, बोलो ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ और ये चीज़ें इतनी फिर पड़ जाएंगी। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। होता है। और 1 किलोवाट अगला नोट पॉइंट है, ये जो आया है अपने पास 1 किलोवाट घंटा, ये वैल्यू जो 1 किलोवाट घंटा होता है इसको एक यूनिट के नाम से भी हम जानते हैं, तो हम कहेंगे 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट भी कहते हैं। ये इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं यूनिट निकालने के तरीके, कि कैसे निकालते हैं हम लोग यूनिट। अब लिखा निकालते हैं हम लोग यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे। यूनिटों की संख्या ज्ञात करना। देखिए यूनिटों, अच्छा हाँ, ये जो यूनिट है इसको यू से डिनोट करते हैं, यूनिट स्मॉल लेटर वाला यू।
तो U बराबर जो होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000 होता है। ये होता है फॉर्मूला। यूनिटों की संख्या वाट गुणे घंटा बटे 1000 होता है। अब एक बात समझना, इसको और चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि अपने पास शक्ति तो पता नहीं होती, लेकिन अपने घरों में जब मीटर आता है उसमें वोल्टेज और धारा का मान तो पता चल जाता है ना। एम्पियर मीटर अपने यहाँ होता है, क्योंकि अगर हम लोग समरसेबल यूज़ करते हैं उसमें एम्पियर मीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर भी लगा होता है। तो ये वाट को अगर हम चेंज कर सके किसमें, वोल्ट और धारा वाले एम्पियर में, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर समझिए, अभी मैंने सिखाया था P बराबर होता है VI, इसका मात्रक होता है वाट, इसका मात्रक होता है वोल्ट और इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो ये समझ आया कि जो वाट है वो वोल्ट और एम्पियर के बराबर होता है। तो मैं जहां वाट है वहां लिख सकता हूं वोल्ट इनटू एम्पियर। तो बस इन दोनों खत्म कर देते हैं। तो U बराबर क्या बन जाएगा, वाट की जगह हम लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर गुणे में घंटा बटे में 1000। ये बन के हो गया तैयार। ये रहा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आज जो मैंने पढ़ाई वो आपको समझ आई होंगी कि यहाँ पर यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, और पीछे जो जो चीज़ें पढ़ी गई हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले ऊर्जा पढ़ लिया। ऊर्जा क्या होता है वो भी हम लोगों ने जाना कि जो सेल चार्ज आवेश को भेजने में, परिपथ में प्रवाहित करने में जितना कार्य करता है वो होती है ऊर्जा। W इंटू क्यू होता है, मात्रक जूल, वीमा ml2 T⁻⁻2 होती है। W बराबर V इंटू क्यू होता है। यहाँ पर चेंजमेंट ला गए तो Q बराबर IT रखा गया, तो V अपनी जगह में IT अपनी जगह में, ये बन के तैयार हुआ VIT। फिर V बराबर IR रखोगे तो W बराबर बन जाएगा I² RT। I बराबर V अपॉन R रखोगे तो V² T अपॉन R। जब वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य की बात की गई तो हमें ये पता चला कि जो वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर है वही कहलाती है शक्ति या फिर सामर्थ्य। P से डिनोट करते हैं, P बराबर W अपॉन T होता था। यहाँ पर W का मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड, या फिर इसी का मात्रक मैं लिख देता हूँ या वोल्ट या वाट होता है, सॉरी वाट, ये लो, या फिर वाट होता है। या वाट होता है, या वाट होता है, ठीक है। वीमा ml2 T⁻³ बन जाती। यहाँ पर W की वैल्यू ये वाली रखनी है, पहले ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। जब ये रखोगे तो ये बन के तैयार होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे रखते जाएंगे एक एक करके। पहले VIT रखा गया, T से T खत्म, VI बना। I² RT रखा गया, बटे में T है तो T से T खत्म, I² R बना। जब V² T अपॉन R रखा गया, V² T अपॉन R, तो ये T से T V² अपॉन R बना। इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली। फिर पढ़ लिया 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। तो हमें ये पता चला कि जब किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है वही ऊर्जा का नाम होता है 1 किलोवाट घंटा। लिख दूं मैं यहीं पर, एक किलोवाट घंटा वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी का नाम क्या होता है 1 किलोवाट घंटा। ये भी मैंने लिख दिया इधर। 1 किलोवाट घंटा क्या है, वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी का नाम होता है वैद्युत, 1 किलोवाट घंटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई वो सबको आसानी से समझ आई होंगी। और अगर इस चैनल पे नए होंगे और देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा जो ना समझ आए तो ज़रूर इसमें कमेंट करें और बताइए कि आपको इस जगह पर नहीं समझ आया, वो आपको अगले वीडियोस में बता दिए जाएंगे।
100% है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, जो आप पूछना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बनाए रखें खुद को भरपूर मेहनत से।